हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। प्लीज़ आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हो सकता है आपके 4 से 5 हज़ार रुपये ये बचा दे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं तो घर में या फिर अपनी लैब में कोनो की पावर सप्लाई आप जरूर यूज़ करते होंगे जिनकी नॉमिनल कॉस्ट 4 से 5 हज़ार रुपये होती है। आज हम एक ऐसी पावर सप्लाई बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही लो कॉस्ट होगी और बहुत ही ज़्यादा हाई पावर की होगी। आपने कंप्यूटर्स में यूज़ होने वाली ऐसी ATX पावर सप्लाईज तो ज़रूर देखी होंगी। आज हम इस पावर सप्लाई को एक बेंच पावर सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ये जितनी वायर्स इसमें से निकल रही हैं इन वायर्स को हम सॉल्व करेंगे, देखें क्या फंक्शन है और कैसे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी लेकर इससे एक बेंच पावर सप्लाई बना सकते हैं जो कि किसी भी बैटरी को चार्ज कर सके, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को चला सके, वेरिएबल करंट, वेरिएबल वोल्टेज, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में हो। तो अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी वैल्यू प्रोवाइड करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, इस वीडियो के लिए जो हमारा सबसे मेन कंपोनेंट है वो है ये पावर सप्लाई। अब देख सकते हैं ये कंप्यूटर वाली पावर सप्लाई है। मार्केट से ये यूज्ड पावर सप्लाई मैंने परचेज करी है। मेरे को ये 250 रुपये की मिली है। आप सिटी के हिसाब से आपको अलग अलग 150 रुपये से 200-300 रुपये तक आपको मिल सकती है, तो इसको आप ले सकते हैं। अलग अलग पावर में आती हैं। यहाँ पे जो मेरे पास ये सप्लाई है ये 450 वाट की है। यहाँ पर आप देखें तो ये मॉडल्स हैं, यहाँ पे लेबल लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है एक कि ये 450 वाट की सप्लाई है। और इसका जो 5 वोल्ट के ऊपर मैक्सिमम करंट है 34 एम्पियर, 12 वोल्ट के ऊपर 14 एम्पियर, -5 वोल्ट के ऊपर 0.5 एम्पियर, -12 वोल्ट के ऊपर 0.8 एम्पियर एंड सो ऑन। सारे करंट्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं। 450 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। तो इस सप्लाई को हम यूज़ करने वाले हैं। इससे हम जो बनाएंगे, हम बनाने वाले हैं इससे 24 वोल्ट और 10 एम्पियर तक की पावर सप्लाई, यानी कि 240 वाट तक की पावर सप्लाई हम इससे बनाएंगे। बिकॉज जो हम इसके साथ मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं वो मैक्सिमम 300 वाट तक है। इसके साथ हम यूज़ करेंगे ये एक बक कन्वर्टर जो कि 300 वाट का बक कन्वर्टर है। अमेज़ॉन से मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, 400-450 रुपये का मेरे को मिला था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको चाहिए तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा ये पावर सप्लाई आप लोकल मार्केट से ही लें, आपको पुरानी मिल जाएगी और कम कॉस्ट में मिल जाएगी। तो पहले तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, कौन कौन सी वायर्स हैं और क्या उनके काम हैं। इस 4 स्क्रू हैं, इनको खोलते ही ये कवर इससे अलग हो जाएगा। इस कवर को अलग करते ही आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे सर्किटरी आपको दिखाई देगी। यहाँ बड़े बड़े हीट सिंक लगे हुए हैं, मॉसफेट्स लगे हुए हैं। हर सप्लाई का अंदर का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, तो अगर आप बनाएं, अगर आपको दिखे कि हमारा स्ट्रक्चर अलग है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट काम सबका सेम रहता है और स्ट्रक्चर पर अलग अलग रहता है। तो हमारे पास ये जो सप्लाई है इसमें अगर आप देखें तो जो चीज़ कॉमन रहती है सभी सप्लाईज़ में, वायर्स का ये बंच होता है। इतनी सारी ये वायर्स होती हैं जो कि इस पॉइंट के ऊपर सोल्डर करी होती है। हमें इतनी सारी वायर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें किस वायर की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं। अगर इसके कवर के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर जो ये लेबल किया हुआ है इसमें से हमें जो चाहिए, हम 24 वोल्ट की सप्लाई बनाने वाले हैं तो प्लस और -12 वोल्ट हमें चाहिए होगा। इसमें हमारे पास +12 वोल्ट वाला जो 14 एम्पियर की पावर है ये हम यूज़ कर सकते हैं और -12 वोल्ट में 0.8 इसकी हमें ज़रूरत है। हमें पावर के लिए 8 एम्पियर, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे 0.8 को। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें +12 और -12, ये हमारे पास 24 वोल्ट बन जाएगा और 14 एम्पियर हम यहाँ से ले सकते हैं। बट हमें सिर्फ 10 एम्पियर तक की बनानी है तो हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। वो जो वायर्स की कलर कोडिंग होती है, तो जितनी भी ये वायर्स हैं अलग अलग कलर की अलग अलग वोल्टेज को डिनोट करती हैं। जैसे कि ये पे ब्लैक वाली सारी वायर्स है, यहाँ पे ये ग्राउंड लिखा हुआ है। रेड वाली जितनी भी वायर्स हैं इनके साथ ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ग्रीन वाली वायर है ये पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए यूज़ की जाती है, PS ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो यहाँ पे ब्राउन वाली वायर है ये 3.3 वोल्ट की है। ऐसे यहाँ पे एक ब्लू वाली वायर है जो -12 वोल्ट की है। सबसे पहले तो हम इसको खोल के सारी जितनी भी वायर्स हैं इसकी, इनको हटा लेते हैं बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिन वायर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उनको हम अलग से इसके ऊपर सोल्डर कर लेंगे। तो जल्दी से पहले इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें भी 4 पेच होंगे, तो ये 4 स्क्रू हैं, इनको आप इसके साथ ओपन कर सकते हैं।
तो ये चारों स्क्रू हमने खोल लिए हैं। अब इस प्लेट को हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, ये बाहर तक आ जाएगी। यहाँ पे एक फ़ैन का कनेक्टर जुड़ा हुआ है, इसको आप निकाल सकते हैं, बाद में हम इसे लगा लेंगे। ये फ़ैन का कनेक्टर हमने निकाल दिया है, तो ये प्लेट हमारी इजीली बाहर आ गई है। मेन सप्लाई के लिए ये जो 2 वायर्स हैं, इनको आप चाहें तो डीसोल्डर कर सकते हैं अभी के लिए, या फिर आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ हमें था कि ये जो वायर्स हमारी लगी हुई हैं, इनको इन पॉइंट से हमें डीसोल्डर करके निकालना है। तो डीसोल्डर करके एक एक करके मैं सारी वायर्स निकाल लेता हूँ और उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो गाइज़ ये सारी वायर्स हमने यहाँ से निकाल ली हैं, इनका अभी हमें कोई यूज़ नहीं है, तो इसको साइड पे रख देते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पीसीबी है, इसके ऊपर अलग अलग वोल्टेज के सारे यहाँ पे मार्किंग कर रखी है। जैसा मैं आपको बता रहा था 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है, ये 12 वोल्ट का लिखा हुआ है, PS ऑन पावर सप्लाई ऑन के लिए लिखा हुआ है। सारी जितनी भी यहाँ पे पावर रेटिंग्स हैं, -12 वोल्ट का यहाँ पे है वो लिखा हुआ है, ये सारी यहाँ पे लिखी रहती हैं। तो अभी हमें जो जो चाहिए वो हम इसमें कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें -12 वोल्ट चाहिए और +12 वोल्ट चाहिए, एक वायर तो ये हमें चाहिए होंगी। इसके अलावा हमें ग्राउंड के लिए वायर चाहिए होगी, जो कि हम पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए यूज़ करेंगे। ग्राउंड और पावर सप्लाई ऑन वाला एक बटन हमारा चल जाएगा। तो ये 4 वायर्स तो हमें इनमें से निकालनी है, बट उसके लिए हम थोड़ी अच्छी क्वालिटी की वायर का यूज़ करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर 1 mm 1.5 mm ऐसी वायर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इनको यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इनमें से ये 4 वायर्स निकाल लेता हूँ और आगे आपको बताता हूँ कि कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ वायर से कनेक्ट कर ली हैं। चलो अब देखते हैं कौन कौन सी वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट करी है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखें तो -12 वोल्ट पे ब्लू वाली वायर मैंने लगाई है। यहाँ पर +12 वोल्ट, इस +12 वोल्ट के ऊपर ये येलो वाली वायर है। इन दोनों वायर से हम 24 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं, -12 टू +12। यहाँ से हमें 24 वोल्ट मिल जाएगी, जो कि हम इस बक कन्वर्टर की इनपुट के ऊपर दे देंगे, ताकि इसको ये इनपुट पे 24 वोल्ट मिले, आउटपुट पे हमें 24 वोल्ट ये दे सके। ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 मैंने वायर्स लगाई है, एक ब्लैक एक रेड। ये जो थिक वाली वायर्स हैं, ब्लैक वाला ग्राउंड है हमारा और रेड वाला हमारा है PS ऑन। ये कनेक्ट होंगी एक स्विच के साथ। यहाँ पर ये ऐसा एक स्विच लगा दूंगा मैं, जिससे जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा हमारी जो पावर सप्लाई है वो ऑन हो जाएगी। ये हो गया। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा वायर जो मैंने लगाई है, यहाँ पे एक थिन रेड वायर लगाई है। इसके साथ हम जो वोल्टेज करंट वाली डिस्प्ले यूज़ करने वाले हैं, उस डिस्प्ले को ऑन करने के लिए पावर चाहिए होगी, तो उस डिस्प्ले को पावर देने के लिए हम ये रेड वाली वायर यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इसको 5 वोल्ट पे कनेक्ट किया है, 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट वाली वायर निकाली है। ग्राउंड की उसको ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड क्योंकि हो जो हम दे रहे हैं -12, यहाँ पर ब्लू वाली है, इससे रेफरेंस ले सकता है, इससे रेफरेंस लेके वो ग्राउंड बना लेगा, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट अगर मैंने यहाँ से ब्लैक वाले से ग्राउंड दे दिया तो हमारी सप्लाई प्रॉपर चल नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे बक कन्वर्टर के लिए 2 रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे, एक -12 का और एक 0 वोल्ट का, तो दिक्कत आएगी। इसलिए जब भी आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें, ग्राउंड उसको अलग से ना दें, वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस उठा लेगा। तो ये कनेक्शन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, ये हमारे पास जो बक कन्वर्टर है इसको थोड़ा हमें मॉडिफाई करना है। इसमें ये कनेक्टर्स एज इट इज़ हम यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये 2 पोटेंशियोमीटर्स जो लगे हुए हैं, ये वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए, इनकी जगह पर हम इस तरीके के पैनल माउंट पोटेंशियोमीटर लगाएंगे हमारे बाहर के पैनल के ऊपर, ताकि बाहर से हम वोल्टेज और करंट को कंट्रोल कर सके। इन दोनों को यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ से वायर्स लेके इनके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा, ताकि ये इजीली यहाँ से काम कर सके। और इसके अलावा यहाँ पर बीच में एक LED का पॉइंट होता है, जो कि LED मैंने पहले एक बार निकाल दी थी। तो उस LED के भी 3 पॉइंट्स होते हैं, एक कॉमन रहता है, एक रेड के लिए और एक ग्रीन के लिए। एक LED ऑन होती है जब इसके ऊपर लोड हो होता है, लाइक जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, जब बैटरी फुल होने के बाद दूसरी ऑन हो जाती है। तो हम वहाँ पे उन तीनों पॉइंट से 3 वायर्स उठाकर 2 LEDs भी कनेक्ट करेंगे, ताकि हमें डिस्प्ले के ऊपर पता चलता रहे कब बैटरी चार्ज हो रही है और कब बैटरी फुल हो गई है। तो चलिए इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले इन दोनों पोटेंशियोमीटर्स को निकाल लेता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे हम वायर्स लगा लेते हैं।
तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये दोनों पोटेंशियोमीटर हैं जो अपनी जगह से निकल चुके हैं। अब इन 6 पॉइंट्स के ऊपर हम 6 वायर्स लगाएंगे। उनके साथ हमारे जो 2 एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर्स हैं, ऐसे पोटेंशियोमीटर्स हम कनेक्ट कर देंगे जो कि पैनल के ऊपर कनेक्ट होने हैं। तो इसको अभी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, यहाँ पे वायर्स लगा के बाद में इस पर हम कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा जो एलईडी का पॉइंट है, इसके बीच में वो 3 पॉइंट्स का होल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों के ऊपर एलईडी लगेगी, वो भी हम कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस इसके बाद अब हमें इस बॉक्स का ये जो कवर है इसके ऊपर मार्किंग करनी है। इस पर एक हमें डिस्प्ले लगाना है जो वोल्टेज और करंट की रीडिंग हमें बताएगा। 2 हमें ये कनेक्टर्स लगाने हैं, बनाना कनेक्टर, जिनसे हम आउटपुट के लिए वायर्स कनेक्ट कर सकें। और इसी के साथ हमें 2 लगाने हैं पोटेंशियोमीटर्स, जिससे हम वोल्टेज और करंट को कंट्रोल कर सकें। अब डिस्प्ले के लिए तो ये जो इसका फ्रेम है इसकी हमें स्क्वायर कटिंग यहाँ पे करनी होगी और इसको लगाना होगा। साथ ही में हम ये 2 जो हमारे पोटेंशियोमीटर्स हैं इनके लिए जस्ट हमें ड्रिल करना है, ड्रिल करके इसमें लग जाएगा। और इसके अलावा ये जो बनाना कनेक्टर्स हैं इनको भी आपको ड्रिल करना है और ड्रिल करके एक जगह पे लगा लेना है। कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास टूल्स हैं तो आप ये कटिंग खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टूल्स नहीं हैं तो आप किसी मैकेनिक से भी इनकी कटिंग करवा सकते हैं जो कि आपको प्रॉपर कटिंग करके दे देगा। तो जल्दी से मैं इस कटिंग को करके ये जो कंपोनेंट्स है इस पर फिट कर लेता हूँ, देन आगे के हम कनेक्शंस देखते हैं कैसे बनेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे जो पैनल की कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर एक स्क्वायर कट जो मैंने किया है वो डिस्प्ले के लिए, इसके ऊपर ये डिस्प्ले कनेक्ट हो जाएगा हमारा। इसके अलावा 2 हमारे पास पोटेंशियोमीटर के लिए हैं, यहाँ पे ये 2 पोटेंशियोमीटर्स कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो चीज़ें लगनी हैं, 2 हमारे पास ये पॉइंट्स लगेंगे जिससे हम एक्सटर्नल कनेक्शंस के लिए वायर्स कनेक्ट कर सकें। और 2 होल्स मैंने छोड़े हैं एलईडीज़ के लिए ताकि उसके ऊपर एलईडी लग सके। तो एक बार इन सारी चीज़ों को इस पैनल के ऊपर हम लगा लेते हैं, उसके बाद इनके कनेक्शंस बनाएंगे कि कनेक्शंस कैसे बनेंगे। तो गाइस यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे फिट हो गए हैं और इसके एक साइड पे मैंने ये स्टिकर लगा दिया है जिससे इसकी लुक है जो बहुत अच्छे से निकल के आ गई है। साइडें इसकी मैंने ब्लैक कर दी हैं और फ्रंट पे डिज़ाइनर स्टिकर आ गया है। यहाँ पर हमारी डिज़ाइन की हुई एलसीडी और 2 पोटेंशियोमीटर्स जो कि वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करेंगे, 2 एलईडीज़ और 2 पावर कनेक्टर जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। अब ये पोर्शन हमारा रेडी हो गया है। इसके साथ कनेक्शंस करने हैं इस एलसीडी के और प्लस ये जो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं इनके। इसको भी के लिए हम साइड पे रखते हैं। और हमारा जो बेस था जिसके अंदर से हमने वो ब्लेड निकाली थी, इसको भी मैंने टेपिंग करके एक जैसा बना दिया दोनों तरफ से ताकि सिमेट्री रहे। तो गाइस अब हमें इस मॉडिफाइड प्लेट को इसके जो ओरिजिनल बॉक्स है उसमें वापस से फिट करना है और जो बेसिक कनेक्शंस हैं 2-4 जो इस बॉक्स के साथ ही होने हैं उसको जोड़ लेना है। उसके बाद हम आगे बाकी ये कनेक्शंस करेंगे। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। थोड़ा ध्यान से आपको लगाना है क्योंकि कुछ वायर्स हैं जो इसके साथ में ही कनेक्ट हो जानी है। लाइक ये यहाँ पे अगर पूरी प्लेस हो जाएगी तो इसकी जो स्क्रू की माउंटिंग्स हैं वो सामने आपको दिखाई देने लगेंगी। और ये जो 2 रेड और ब्लैक वायर का मैंने आपको बताया था स्विच के लिए, तो यहाँ से जहाँ से वायर्स इसकी निकल के आ रही थी तो ये वाला जो हमारा स्विच है इसी के ऊपर प्रॉपर फिट हो जाता है। हमें लकीली सेम साइज़ मिल गया है स्विच का, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों वायर्स को तो यहीं पे सोल्डर कर देना है आपने। और इसकी जो इनपुट की एसी वायर्स थी ये वाली दोनों, इनको वापस से इन्हीं की जगह पर हमें सोल्डर कर देना है जहाँ से हमारी एसी सप्लाई आ रही है। तो सबसे पहले तो इसकी जो 4 स्क्रू हैं वो मैं टाइट कर लेता हूँ। प्लेट को पूरा हम कसने के बाद बाकी के कनेक्शन शुरू करते हैं। तो गाइस ये जो प्लेट है हमारी अपनी जगह पर टाइट हो गई है। अभी जो इसके बेसिक कनेक्शंस हैं वो हमें करने हैं, लाइक ये स्विच के कनेक्शन करने हैं और जो एसी टर्मिनल है इसके हमें कनेक्शन करने हैं। तो वो हम जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो एसी के कनेक्शंस थे वो कर दिए हैं, जो स्विच के हमारे कनेक्शन थे वो हो गए, स्विच हमारा फिक्स हो गया है। अभी हमारे पास बच गए हैं 2 कनेक्शन जो बक कन्वर्टर को इनपुट के लिए जाने हैं और एक हमारा जो डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। इसके अलावा एक फ़ैन का कनेक्टर है जिसका पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है पीसीबी के ऊपर, तो इसको मैं यहीं पे प्लग कर देता हूँ।
ये सारे कनेक्शंस करने के बाद नेक्स्ट हमें कनेक्ट करना है हमारा बक कन्वर्टर। इसमें अब देखें यहाँ पे मैंने दोनों पोटेंशियोमीटर्स जहाँ पे उतारे थे वहाँ पे 3 वायर्स लगा दी हैं। दूसरे एंड इनके अभी ओपन है। जो पैनल में हमारे पोटेंशियोमीटर लगे उनमें कनेक्ट करेंगे। एलईडी की जगह पर मैंने यहाँ से 3 वायर सोल्डर कर दी हैं जो कि एलईडी को कनेक्ट करेंगे। पैनल के ऊपर जो हमारी एलईडी लगी है उस पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 स्क्रू इस एल्युमिनियम हीट सिंक में लगाए हुए हैं, जिसके ऊपर आप रख के इसको ईजिली टाइट कर सकते हैं। प्रॉपर मैं स्पेसिंग देख के लगाए थे कि इजीली ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। तो ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर से हम 2 नट्स लगा के इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे ताकि अपनी जगह से ये हिले नहीं। इसको आप अच्छे से प्लायर की हेल्प से टाइट कर सकते हैं ताकि अपनी जगह पर ये फिक्स रहे। और ध्यान रखें कि ये नीचे हीट सिंक के साथ टच नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें जो डबल नट लगा दिए थे ताकि इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर रहे। तो ये फिक्स हो गया है। अभी मैंने इसको हाथ से ही फिक्स किया, बाद में मैं इसको प्लायर के साथ टाइट कर दूंगा। अब ये जो हमारे पास कनेक्शंस हैं इनको हमें कनेक्ट करना है हमारे पैनल के साथ। जो पैनल हमने पहले बनाया था उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पैनल में 2 पोटेंशियोमीटर, एलईडीज़ और ये 2 आउटपुट के कनेक्टर प्लस यहाँ पे ये डिस्प्ले लगी हुई है। सबसे पहले तो हम करते हैं कि ये जो पोटेंशियोमीटर्स हैं इनको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इस एलईडी वाले कनेक्टर को एलईडी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और बाकी के जो कनेक्शंस रहेंगे वो आपको मैं अभी साथ साथ में बताता रहूँगा। तो गाइस जो बेसिक कनेक्शंस हैं हमारे वो हो गए हैं। ये हमने जो एलईडी का कनेक्शन था एलईडी के साथ कर दिया है। जो 2 पोटेंशियोमीटर्स थे पोटेंशियोमीटर्स के साथ जोड़ दिए हैं। अभी हमारा जो मेन ये आउटपुट वाले और इनपुट वाले कनेक्शंस हैं, यहाँ पर ये जो हमारा है -12 वोल्ट, इसको हमें कनेक्ट करना है इसके जो नेगेटिव वाला इनपुट सेक्शन है उसके ऊपर। जनरली हम यहाँ पे जो कनेक्ट करते हैं वो ग्राउंड के साथ करते हैं, बट यहाँ पे हम 24 वोल्ट बनाना चाहते हैं तो -12 कनेक्ट कर रहे हैं। +12 वाला हम इनपुट के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमें ये +12 और -12 मिला के 24 वोल्ट हमें आउटपुट दे सके। और अभी ये जो 2 आउटपुट टर्मिनल हैं वो हम डायरेक्टली इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम लेके आएंगे वाया दिस एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले। और इसके अलावा ये जो हमारा सिंगल वायर हमने छोड़ी थी मॉड्यूल को ऑन करने के लिए, उसका भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसके लिए जो एलईडी के साथ हमें कनेक्टर मिलते हैं, एक इस तरीके का कनेक्टर होता है। इसकी वायर्स मैंने एक्सटेंड करी हुई है। यहाँ पे हमारा ये करंट के लिए होता है जो कि इस पोजीशन पे लगता है, और एक इसके तरीके का कनेक्टर होता है जो वोल्टेज के लिए होता है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं जहाँ पे इसकी जगह है। ये दोनों कनेक्टर्स हमारे कनेक्ट हो गए हैं। अब इस कनेक्टर में 3 वायर्स हैं। येलो वाली जो वायर है वो है वोल्टेज सेंस के लिए, कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है वो सेंस करना है। सो हम इसे तो डायरेक्टली ये जो हमारा पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसके ऊपर लगा देंगे। इसको आप इधर से ले जाकर इस वाले पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट सोल्डर कर दें, ताकि जो भी इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज आएगी ये डिस्प्ले उसको सेंस कर लेगी। तो इसको मैं सोल्डर कर देता हूँ। तो ये वायर तो सीधी सोल्डर हो गई है। ब्लैक वाली इसकी वायर है जो थिन, ये खाली छोड़नी है। इसको चाहे आप काट सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और ये जो रेड वाली वायर है ये थिन वाली, इसको आपको कनेक्ट करना है जो आपने ये रेड कलर की वायर 5 वोल्ट पे लगाई थी। इन दोनों को आपस में आपको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करके आप इनको अच्छे से सोल्डर कर सकते हैं। ये उसके बाद आप टेपिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप हीट श्रिंक स्लीव के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हीट श्रिंक स्लीव है, मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा इसको अच्छे से मैं सोल्डर करने के बाद। तो ये वायर मैं कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद जो हमारे पास मेन कनेक्शन बचा है इन पॉइंट्स के लिए, वो है ये वाले 2 ये कनेक्टर्स जो आ रहे हैं। इसका जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है, ग्राउंड वाला तो डायरेक्टली आउटपुट का ये जो ग्राउंड है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस मॉड्यूल का जो आउटपुट टर्मिनल है ग्राउंड वाला, उसके साथ डायरेक्टली ये ब्लैक वाली वायर को कनेक्ट कर देना है, जो कि हमारे मॉड्यूल की ब्लैक वाली वायर है। ये हो जाएगा। और अब इस मॉड्यूल से जो रेड वाली वायर हमारे पास बच के आई है, इसको आपको कनेक्ट करना है आउटपुट के ब्लैक वाले नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। आपको याद रखना है कि इसको हमेशा आपको नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करना है। इसका कनेक्शन अगर आपने उल्टा कर दिया तो ये डिस्प्ले आपकी चलेगी नहीं, काम ही नहीं करेगी।
तो ये कनेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद बचा ये जो पॉजिटिव वाला कनेक्शन है, इसके ऊपर आपको एक वायर लगानी है डायरेक्टली इस मॉड्यूल की पॉजिटिव आउटपुट से इस पॉइंट तक। तो यहाँ से ये वायर है, इसको मैं यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ जहाँ पे मैंने येलो वाली वायर लगाई थी। ये वायर यहाँ पे सोल्डर हो गई है और दूसरा इसका जो टर्मिनल है इस मॉड्यूल के आउटपुट वाले पॉजिटिव सेक्शन के ऊपर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट करके स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं। ये हो गया। अभी लास्ट जो हमारा बचा है ये वाला पॉजिटिव कनेक्शन ही रह गया है जो उस टाइम मैंने कनेक्ट नहीं किया था। अभी मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। एक बार इस वायर को कट करके अच्छे से मैं पील करके आपस में प्रॉपर कनेक्शन बना देता हूँ। तो गाइस इसके बाद ये जो सारे कनेक्शंस हैं हमारे वो तो पूरे हो गए हैं। अब इस बॉक्स को हमें असेंबल करना है। तो उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन वायर्स को आपको अच्छे से अरेंज करना है, नहीं तो यहाँ पे फैन के साथ ही टच होती रहेंगी। तो आप वायर्स को वाइंड कर सकते हैं, टेप कर सकते हैं या थ्रेड के साथ बांध सकते हैं, या फिर ऐसी जो छोटी वाली जिप टाइज आती हैं आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन टाइज के साथ वायर्स को बंच बना देता हूँ ताकि ये एक जगह पर टिकी रहे और फैन के साथ अटैच ना हो। तो इन वायर्स को थोड़ा सा मैंने अच्छे से वाइंड कर दिया है। अब इस बॉक्स को हमें बंद करना है, तो इसको हम बंद करते हैं। अपना सप्लाई का सेक्शन है जो पूरा होगा। आपको ध्यान रखना है कि वायर्स एक दूसरे में ना उलझें और मेन चीज़ वो फैन के साथ जाकर ना फंसें। तो आपको बहुत ही आराम से ध्यान से इसको बंद करना पड़ेगा। गाइस कंप्लीट होने के बाद हमारी पावर सप्लाई कुछ इस तरीके की दिख रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से रैप्ड है, चारों स्क्रू लग गए हैं, इधर फैन लगा हुआ है, एसी इनपुट सॉकेट, एसी आउटपुट सॉकेट भी है। अगर यहाँ से आप एक्सटेंड करना चाहें एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 2 पोटेंशियोमीटर्स वोल्टेज और करंट को कंट्रोल के लिए। अभी हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि जो हमारा मोटिव था क्या है उसको सॉल्व कर पा रही है, क्या ये वर्क कर रही है वैसे ही जैसा हम चाहते थे। चलिए एक बार चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास ये इनपुट पावर है जो मेन पावर सॉकेट होती है, इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए और कनेक्ट करते ही ये ऑन हो गई। यहाँ से स्विच पहले से ऑन था इसलिए ऑन हो गई है। अगर यहाँ से मैं स्विच ऑफ कर दूँ तो ये ऑफ हो जाएगी। दोबारा से ऑन करते हैं, ये दोबारा से ऑन हो गई है। यहाँ से फ़ैन चलने लग गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंग्स आपको कुछ हिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे और साउंड से भी शायद पता चल रहा होगा। तो अभी इसके ऊपर जो वोल्टेज शो कर रहा है वो 1.4 वोल्ट जो कि इसकी मिनिमम वोल्टेज है। तो यहाँ से ग्रीन वाला जो पोटेंशियोमीटर है ये वोल्टेज का है, तो इसको हम इंक्रीज़ करें अगर, तो यहाँ से आप वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं आपको कितनी वोल्टेज चाहिए। सपोज यहाँ पे मेरे को अगर 9 वोल्ट चाहिए, यहाँ से मैं 9 वोल्ट एग्जैक्टली सेट कर सकता हूँ। आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली इसको रोटेट करना होगा। इसकी जगह अगर आप चाहें तो 10 टर्न्स वाले जो पोटेंशियोमीटर्स हैं वो भी लगा सकते हैं। उनमें आपको एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। इसमें बहुत जल्दी जंप करता है बट वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, इसलिए जो अवेलेबल थे मेरे पास मैंने वही लगा लिए हैं अभी। और जो रेड वाला या पोटेंशियोमीटर है ये है करंट को कंट्रोल करने के लिए। करंट आपको ऐसे शो नहीं होगा जब तक कोई भी लोड इसके ऊपर कनेक्ट नहीं होता है या फिर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है। अभी ग्रीन कलर की एलईडी चल रही है जाकि बता रही है कि आपके पावर सप्लाई ऑन है। जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोड होगा, तो ये रेड कलर की एलईडी ऑन हो जाएगी। वो भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पर मेरे पास ये प्रॉब्स हैं बनी हुई, जिसके एक तरफ ये बनाना वाले कनेक्टर्स हैं और दूसरी तरफ ये क्रोकोडाइल क्लैम्प्स हैं। तो इनको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और जैसा कि अभी पावर सप्लाई को मैंने 6.51 वोल्ट या 5.9 वोल्ट पे अभी सेट कर दिया है और करंट मैं अभी मिनिमम कर देता हूँ। मिनिमम देखते हैं कितना फ्लो होता है और इन दोनों को मैं शॉर्ट करता हूँ। अभी शॉर्ट कर दिया, वोल्टेज 0 हो गई, करंट 0। अभी धीरे धीरे हम करंट इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप करंट इंक्रीज़ हो रहा है 0.2 एम्पियर, 3 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट करंट है जो मैक्सिमम करंट हम अलाउ कर रहे हैं वो इसमें से फ्लो हो रहा है। अभी 1 एम्पियर तक पहुँच गया है। धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। हमने 10 एम्पियर का जज किया था कि 10 एम्पियर तक की हमारी पावर सप्लाई होनी चाहिए, तो ये ईजिली उस पॉइंट को क्रॉस कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एम्पियर पहुँच गया है और अभी आगे और जा सकता है क्योंकि इनपुट करंट हमारे पास 14 एम्पियर तक का था। तो इसीलिए इसको हम 14 एम्पियर लेके जा सकते हैं। बट जो हमारा बक कन्वर्टर है उसकी लिमिटेशन है कि वो 10 एम्पियर तक है। अगर ज़्यादा हम करेंगे तो बक कन्वर्टर ख़राब हो सकता है। तो सेफ साइड के लिए आप इसको 10 एम्पियर तक ही चलाएं। बढ़ने को बढ़ सकता है बट आप इसको कम पे ही चलाएं। तो इस तरीके से आप वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल करंट दोनों चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो अभी इसके साथ हम कोई भी लोड लगा के देखते हैं कि ये वर्क करता है नहीं। जैसे अभी मैंने शॉर्ट सर्किट किया हुआ तो यहाँ पे रेड कलर की एलईडी ऑन है, ग्रीन वाली ऑफ है। जैसे इसको मैं हटाऊंगा ग्रीन वाली ऑन हो गई, रेड वाली ऑफ हो गई है। तो अभी कोई हम डिवाइस लेके आते हैं जो हमारी इस पावर सप्लाई से चल सके और चेक करते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म कर रही है।
गाइस टेस्टिंग के लिए अभी कुछ चीज़ें मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले तो है ये हमारी एलईडी लाइट जो कि 12 वोल्ट से चलती है। बहुत सारी जगह पे आपने देखी होगी ऐसी एलईडी लाइट यूज़ की जाती हैं। तो अभी हम इसको चलाएंगे, इसका करंट सेट करके देखेंगे कितने करंट के ऊपर ये प्रॉपर चल रही है या फिर कितनी वोल्टेज के ऊपर ये प्रॉपर चल रही है। तो यहाँ पे इसकी जो वायर है मैंने कनेक्ट करी हुई, काफ़ी लंबी वायर लगाई हुई है मैंने, क्योंकि कई जगह पे मैं इसको यूज़ करते रहता हूँ। पहले तो मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ हमारी। तो पावर सप्लाई ऑन हो गई है। इसका जो वोल्टेज है वो हम सेट कर देते हैं 12 वोल्ट के ऊपर, क्योंकि ये 12 वोल्ट के ऊपर चलती है हमारी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 12 वोल्ट मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इन क्लिप्स के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ लाइट को। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, अभी आप देख सकते हैं करंट मैंने 0 रखा हुआ है। अभी इस क्लिप के साथ मैं इस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो करंट कम होने की वजह से ये प्रॉपर जल नहीं रही है और वोल्टेज भी काफ़ी डाउन हो गई है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने करंट दिया ही नहीं है। करंट बिल्कुल 0 रख रहे हैं, वोल्टेज से ही वो चल रही है, वोल्टेज को ही कन्वर्ट कर रही है। अभी धीरे धीरे मैं इसका करंट बढ़ाता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे ही मैं करंट बढ़ाने लगा हूँ वोल्टेज भी वहाँ पे बढ़ने लगी है, और जैसे ही 12 वोल्ट पे एग्जैक्टली वापस पहुँच जाएगा, दैट मीन्स उतना करंट इसको चाहिए प्रॉपर चलने के लिए। और ब्राइटनेस आप देखिए कंटिन्यूसली इसकी बढ़ती जा रही है। तो करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है। 10 वोल्ट पे आ गया, 10.4, 10.7, 11.8 वोल्ट के ऊपर, ऑलमोस्ट 12 वोल्ट आ गया अभी ये। तो 11.9 यानी कि 12 वोल्ट के ऊपर ये 2.4 एम्पियर करंट ले रही है। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं तो लाइट की वजह से आपको डिस्प्ले शायद प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा हाइड करके आपको दिखा देता हूँ। तो 2.4 एम्पियर करंट ले रही है और आपकी जो लाइट है पूरी ब्राइटनेस के साथ चल रही है। इसके अलावा पहले हम इसका भी करंट सेट कर लेते हैं 2 एम्पियर के ऊपर। मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है और इसका करंट अभी मैं 2 एम्पियर पे सेट करूँगा। वोल्टेज इसकी मैं सेट कर देता हूँ अभी। पहले करंट से पहले आप वोल्टेज सेट कर लीजिए। वोल्टेज इसकी मैं सेट कर देता हूँ 3.7 वोल्ट के ऊपर। तो ये 3.7 वोल्ट हो गया है। और इसका जो करंट है अभी वो मैं सेट करना है 2 एम्पियर के ऊपर। तो ये 2 एम्पियर करंट सेट कर लिया मैंने। अभी मेरे पास एक यहाँ पर सर्किट है एलईडी चेजर का, जो हमने एक पहले वीडियो में बनाया था। ये वाला सर्किट है मेरे पास, और इसको चलने के लिए चाहिए होता है 3.7 वोल्ट। और करंट का इसे हमें पता नहीं है कि कितना लेगा, तो वो भी हम उससे चेक करेंगे। इसको मैं 3.7 वोल्ट के ऊपर कनेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये चेजर चल रहा है, और जो करंट ले रहा है ये 0.23 एम्पियर ले रहा है, यानी कि 220 मिली एम्पियर करंट ले रहा है 3.7 वोल्ट के ऊपर। वोल्टेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि करंट लिमिटेड था, एक पॉइंट भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई है और पूरा सर्किट हमारा चलने लगा है। यानी कि ये सप्लाई 3.7 वोल्ट के ऊपर प्रॉपर काम कर रही है। 12 वोल्ट पे ऊपर हमने देखा वो प्रॉपर काम कर रही है। अभी लास्ट हम इसका चेक करते हैं एक बैटरी चार्जिंग का, कि यह बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो हम एक 12 वोल्ट की बैटरी को इससे चार्ज करके देखेंगे। तो उसके लिए इसका जो करंट तो हमने 2 एम्पियर सेट किया ही ऑलरेडी। वोल्टेज हम कर देते हैं 14.2 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें चाहिए होती है 14.2 वोल्ट। तो इसको मैं लेके जाता हूँ 14.2 वोल्ट के ऊपर। ये 14.2 वोल्ट के ऊपर आ गया है, तो एग्जैक्ट 14.2 वोल्ट है। और मेरे पास यहाँ पर है एक ये लेड एसिड बैटरी, तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। 2 एम्पियर करंट हमने सेट किया है और ये 14.2 वोल्ट हमने सेट करी है। तो इसको मैं क्लिप के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये ग्राउंड वाला और ये पॉजिटिव वाला। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ऑलमोस्ट वही 14.1 एम्पियर है और करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। बैटरी चार्जिंग शुरू हो रही है और धीरे धीरे ये कंप्लीट 2 एम्पियर पे पहुंच जाएगा जैसे जैसे बैटरी करंट लेना शुरू कर लेगी। और यहाँ पर जो एलईडी स्टेटस इस पे शो कर रहा है अभी वो रेड शो कर रहा है, यानी कि बैटरी चार्जिंग हो रही है। जैसे ही ये बैटरी फुल हो जाएगी रेड एलईडी ऑफ हो जाएगी और ग्रीन एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। आपको पता भी चल जाएगा कि बैटरी आपकी चार्ज हो गई है और करंट है जो आपका 0 हो जाएगा, ऑटो कट भी हो जाएगा। तो ये ऑटो कट बैटरी चार्जर की तरह भी काम कर सकता है, एज अ पावर सप्लाई भी काम कर सकता है। बैटरी चार्जिंग के लिए किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक मल्टीपर्पज़ पावर सप्लाई आपके लिए बनके तैयार है। उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आया है। तो अगर पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो
कहीं मत जाइएगा। और ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।